नमस्कार दोस्तों, मेरी कहानी का शीर्षक है अतिथि सत्कार। ये कथा पुराणों से आई है। चिड़ियों को फंसाकर उन्हें बेचने वाला एक बहेलिया था। वह दिन भर अपना गोंद लगाकर बांस लिए वन में घूमा करता था और चिड़ियों को फंसाया करता था। एक बार सर्दी के मौसम में बहेलिया बड़े ही सवेरे जंगल में गया। उस दिन उसे कोई चिड़िया नहीं मिली। एक जंगल से दूसरे जंगल से भटकते हुए उसे पूरा दिन बीत गया। वह इतनी दूर निकल गया था कि घर लौट नहीं सकता था। अंधेरा होने पर एक पेड़ के नीचे रात बिता देने के विचार से वो वहीं बैठ गया। उस दिन में वर्षा हुई थी, ओले पड़े थे, सर्दी खूब बढ़ गई थी। बहेलिए के पास कपड़े भी नहीं थे। वह जंगल में रात बिताने की सोचकर घर से नहीं चला था। हवा जोर से चलने लगी। बहेलिया थर-थर कांपने लगा। जो जाड़े के मारे उसके दांत किटकिटाने लगे। जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा था, उस पेड़ के ऊपर कबूतर का एक जोड़ा घोंसला बनाकर रहता था। बहेलिए की दुर्दशा देखकर कबूतर ने अपनी कबूतरी से कहा, यद्यपि यह हम लोगों का शत्रु है, किंतु आज हमारे यहाँ अतिथि हुआ है। इसकी सेवा करना हम लोगों का धर्म है। अभी तो रात शुरू भी नहीं हुई है, जाड़ा भी बढ़ेगा। यदि इसे ऐसे ही रहना पड़ा तो ये रात भर में जाड़े के मारे मर जाएगा। हम लोगों को इसकी मृत्यु का पाप लगेगा। इसका जाड़ा दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए। कबूतरी और कबूतर ने अपना घोंसला नीचे गिरा दिया। थोड़े और तिनके चोंच में दबा दबा कर लाकर गिराने लगे। फिर कबूतरी उड़ गई और दूर से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आई और उसने तिनकों के ऊपर डाल दी। तिनके जलने लगे। वह लकड़ी उसने बहेलिए ने आसपास से लकड़ी इकट्ठी करके और लकड़ियां उसमें डाल दी तो उसका जाड़ा दूर हो गया। बहेलिया दिन भर का भूखा था। अब वह अग्नि के प्रकाश से इधर उधर खाने के लिए कुछ ढूंढने लगा। उसका भूख से मुख सूख रहा था। कबूतरी ने ये देखा तो वह कबूतर से बोली, अतिथि तो साक्षात भगवान का स्वरूप होता है। जिसके घर से अतिथि भूखा चला जाता है, उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ये बहेलिया आज हम लोगों का अतिथि है और भूखा है। हमारे पास इसकी भूख मिटाने को और तो कुछ है नहीं। मैं इस जलती आग में कूद जाती हूँ, जिससे मेरा मांस खाकर ये अपना पेट भर लेगा। कबूतरी इतना कहकर पेड़ से अग्नि में कूद पड़ी। कबूतर ने अपने मन में कहा, इस अतिथि का पेट कबूतरी के पेट से तो कैसे भरेगा। मैं भी आग में कूदकर अपने मांस इसे दे दूंगा। कबूतर भी आग में कूद पड़ा। उसी समय आकाश में बड़ा शोर, बाजे गाजे मचने लगे। फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं का विमान उतरा और उसमें बैठकर देवताओं के समान रूप धारण करके कबूतर और कबूतरी उस दिव्य लोक को चले गए, जहाँ बड़े बड़े यज्ञ करने वाला राजा तथा बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से पहुँच पाते हैं। इसी कहानी का ये सार है कि हमें अतिथि का हमेशा सत्कार करना चाहिए और उसका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो हमारा अतिथि होता है। हमारे संस्कारों में ये है, अतिथि देवो भव। आपको मेरी ये कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब्स करके कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।